आदमी यह देखकर हैरान रह गया कि उसकी पत्नी जो बिस्तर पर होने वाली थी एक गुड़िया में बदल गई थी। वह वहीं जम गया और तुरंत डॉक्टर को बुलाया। जब डॉक्टर पहुंचे तो उनके चेहरे पर घबराहट की झलक आई। आदमी ने अविश्वास में पूछा कि उसकी पत्नी गुड़िया कैसे बन गई। डॉक्टर ने जल्दी से समझाया कि वह पहले ही ठीक हो चुकी थी और छुट्टी दे दी गई थी। आदमी बहुत खुश हुआ और उसे खोजने के लिए घर की ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा उसने अपनी पत्नी को उसके तथाकथित भाई को कसकर गले लगाते हुए देखा। उसी क्षण आदमी को आखिरकार एहसास हुआ कि उसकी पत्नी उसे वर्षों से धोखा दे रही थी। उसने कोई पछतावा नहीं दिखाया और व्यंग्य से कहा, तो क्या हुआ अगर उसने झूठ बोला, उसे दोष देते हुए कि उसने उस चालाक आदमी को कंपनी में शामिल नहीं होने दिया। वह सिर्फ उसे डराने के लिए कोमा में होने का नाटक करना चाहती थी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह वास्तव में उसे बचाने के लिए कंपनी बेच देगा। आदमी गुस्से में था और उसने उससे पैसे वापस करने की मांग की, लेकिन चालाक आदमी ने अचानक कार सीधी उस पर चला दी। वह समय पर बच नहीं सका और मौके पर ही मारा गया। दुनिया को नाराजगी से भरते हुए छोड़ गया, लेकिन शायद किस्मत ने उस पर दया की। वह उस दिन पुनर्जन्म हुआ जब उसकी पत्नी ने इमारत से कूदने का नाटक किया था। उसे अचानक अपनी सास का फोन आया जिसमें कहा गया कि उसकी पत्नी कूदने वाली है। उसने अपना गुस्सा दबाया और कहा कि वह तुरंत वहां पहुंच रहा है, लेकिन फोन काटने के बाद उसने शांति से एक व्यापारिक साझेदार के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। जानबूझकर 10 घंटे से अधिक की देरी की और फिर अस्पताल की ओर बढ़ा। जैसे ही वह अंदर आया, चालाक आदमी ने उस पर आरोप लगाया, कहा कि उसने इलाज में देरी की और उसकी वजह से वह कोमा में चली गई। आदमी ने चौंकने का नाटक किया, फिर जल्दी से अपनी पत्नी के पास गया और उसे जोर से थप्पड़ मारा। तभी डॉक्टर अंदर आए और साथ देने लगे, कहने लगे कि उसके आंतरिक अंग गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और उसे बचाने के लिए प्रत्यारोपण की जरूरत है। सास ने डॉक्टर से सर्जरी के लिए विनती की, लेकिन उन्होंने कहा कि अस्पताल के पास संसाधन नहीं है। चालाक आदमी बीच में कूद पड़ा, कहने लगा कि उसके पास संपर्क है, लेकिन इसकी कीमत 10 मिलियन होगी। सास ने आदमी से भुगतान करने की विनती की। वह झिझकने का नाटक करने लगा, कहने लगा कि उसने पहले ही सारा पैसा एक नए प्रोजेक्ट में लगा दिया है। चालाक आदमी गुस्से में आ गया, उसका कॉलर पकड़ लिया और उससे सवाल किया। आदमी ने दिल टूटने का नाटक किया, कहा कि वह अपनी पत्नी की जिंदगी भर देखभाल करेगा, फिर मुड़कर वार्ड से बाहर चला गया। जैसे ही वह बाहर गया, पत्नी बिस्तर से उठकर बैठ गई। गुस्से में कहने लगी कि वह उसे बचाने के लिए पैसे खर्च नहीं करेगा। जैसे ही वे अपनी अगली योजना पर चर्चा कर रहे थे, आदमी अचानक कमरे में वापस आ गया। सास ने जल्दी से समझाया, कहती कि वह सिर्फ अपनी बेटी की मदद कर रही थी। आदमी ने असंतोष जताते हुए कहा कि इस तरह से मदद नहीं होगी, फिर कहा कि वह खुद करेगा। उसने पहले उसके हाथ फैलाए, वह गुस्से में बोलने की हिम्मत नहीं कर पाई। फिर उसने उसके पैरों को आराम दिया। इस छोटे सत्र के बाद उसने कहा कि अब समय हो गया है और वह उसकी छुट्टी की व्यवस्था करेगा, उसे घर ले जाएगा और उसकी व्यक्तिगत देखभाल करेगा। घर पर उसने एक नए उपचार का दौर शुरू किया। पहले उसे उत्तेजित करने के लिए बिजली के झटके का उपयोग किया। जब उसने प्रतिक्रिया नहीं दी तो उसने वोल्टेज बढ़ा दिया। शौक से उसके मुंह से लार बहते देख, लेकिन फिर भी न जागते हुए उसने घबराने का नाटक किया और एक अंगदान एजेंसी को फोन किया, ये कहते हुए कि उसकी पत्नी एक वेजिटेबल है और वह अंगदान की व्यवस्था करना चाहता है। फिर उसने जानबूझकर बाहर सुनने वालों को अंदर आने दिया और आश्चर्य से पूछा कि वे वहाँ क्यों थे। चालाक आदमी दौड़ कर आया और उसका कॉलर पकड़ लिया, चिल्लाते हुए कहा कि वह महिला को मारने की कोशिश कर रहा था। सास ने गुस्से में उसे कोसा। उसने न्यायपूर्ण तरीके से जवाब दिया, कहते हुए कि उसने शोध किया है और पर्याप्त उत्तेजना से वेजिटेटिव मरीज जाग सकते हैं। सास ने उसे डांटने का मौका पकड़ लिया, कहती कि यह सब उसकी गलती है कि उसने उसके भाई को कंपनी में नहीं आने दिया। आदमी ने गहरी गलती महसूस करने का नाटक किया, कहा कि वह अपनी गलती का प्रायश्चित करेगा और सारे कंपनी के शेयर साले को सौंप दिए। अगले दिन उसने एक बोर्ड मीटिंग बुलाई और सार्वजनिक रूप से सीईओ पद से इस्तीफा देने की घोषणा की और समूह को उस चालाक आदमी को सौंप दिया। जैसे ही दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए, उस आदमी ने उस पर पलटवार किया और तुरंत उसकी बर्खास्तगी का आदेश दिया। वह आदमी स्तब्ध दिखा और पूछा कि क्या वह अपनी बहन के साथ विश्वासघात करके जी सकता है। तभी वार्ड का दरवाजा खुला और उसकी पत्नी पूरी तरह से तैयार होकर अंदर आई।